और सर मैं अगर लोगों की मानसिकता के बारे में बात करूँ तो लोगों की मानसिकता जो है वो ये है कि मैं ये नहीं कर सकता, बस यही गलत है। उमेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आपके बारे में थोड़ी बातें मैं बताता हूं आपके बारे में। आप बड़ा बिजनेस डॉट कॉम को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बहराइच से बिलोंग करते हैं। आपने बड़ा बिजनेस डॉट कॉम के साथ में मिल करके, विवेक बिंद्रा सर के साथ में मिल करके आज एक बड़ी मुकाम हासिल की है। पहले आपको बहुत बहुत बधाई है और वेलकम है मेरे चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। जी ठीक है सर, धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, अपने चैनल पे बुलाया और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। जी कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब थोड़ी बातें करते हैं हम लोग डिटेल में, बड़ा बिजनेस की बातें करते हैं और आपने कैसे करा है सब कुछ बातें करते हैं। आपने कैसे कैसे क्या करा है, क्या बैकग्राउंड आप करा है, एवरीथिंग हम जानेंगे एक एक पॉइंट डिटेल में, सो दैट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो पाए, वो भी लाइफ में ग्रोथ ले पाए आपके जैसा। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे उमेश जी, ये कि आपको बड़ा बिजनेस डॉट कॉम के बारे में कैसे पता चला कि इसके साथ में हम एज ए IBC जुड़ सकते हैं और अपने कैरियर में इतनी बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं? आपने कब इसको ज्वाइन करा था? मैंने सर ज्वाइन किया था मई में। मई के फर्स्ट वीक में मैंने ज्वाइन किया था। और अगर हम कैसे पता चले के बारे में बात करें तो अक्टूबर में सर जो है इवेंट हुआ था मुंबई में। वहाँ पे EAE का इवेंट हुआ था, वहाँ पे मैं गया, इवेंट अटेंड किया। इवेंट अटेंड करने के बाद में मुझे लगा कि बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो मैंने EAE परचेज किया। EAE परचेज करने के बाद में 5 से 6 महीने तक का लर्निंग ली उससे। लर्निंग लेने के बाद फिर मेरे पास कॉल आई हेड ऑफिस से IBC बनने के लिए, तो फिर मैंने हेड IBC ज्वाइन किया सर। ओके, यानी कि आपने मई महीने में ज्वाइन करा था, आपने EAE पहले से परचेज कर रखा था। EAE बोले तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो विवेक बिंद्रा सर का एक प्रोग्राम है। और जो इस वीडियो का थंबनेल मैंने यूज करा है कि आपकी रेवेन्यू रही है अब तक की 35 lakhs, क्या ये बात सच्चाई है? आप कैसे कैसे पूरी अर्निंग कर पा रहे हैं, सारा कुछ इन डिटेल बताइए। कितनी अर्निंग, क्या रियली में आप 35 लाख की रेवेन्यू आज तक जनरेट कर पाए हैं? ये इस बारे में कुछ हमें एक्सप्लेन कीजिए आप। जी बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी बताया गया है मेरे द्वारा, विवेक बिंद्रा सर के चैनल के द्वारा, और बहुत ही मतलब कह सकते हैं 35 लाख अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी अमाउंट है। मुझसे भी बेहतर जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 70 लाख 80 लाख का बहुत सारे लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यह एक सर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। अपने टैलेंट के दम पे बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव ला सकते हैं अपनी लाइफ में सर। ओके, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं कि ये 35 लाख कम रेवेन्यू है, इससे भी ज़्यादा लोग जनरेट कर रहे हैं। मैं भी कुछ लोग को जानता हूँ इससे ज़्यादा जनरेट किया है। अब एक और भी सवाल मेरा आपसे, IBC को कौन ज्वाइन कर सकता है? और क्या जो विवेक बिंद्रा से अपने वीडियो के अंदर टाइटल यूज करते हैं कि 1 से लेके 5 लाख रुपए तक महीना कैसे कमाए, और अभी लेटेस्ट वीडियो में विवेक बिंद्रा सर बात करते हैं कि 1 से लेके 20 लाख रुपए तक महीना कमाए, क्या इतना ये इजीली अचीव किया जा सकता है? मे बी ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्सन हो जो इस अमाउंट को अचीव कर पा रहे हैं। क्या ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, स्टडी फॉलो करके अचीव किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और आप आराम से कर सकते हैं। अगर हम कौन ज्वाइन कर सकता है उसके बारे में बात करें तो जो है कोई भी व्यक्ति, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, स्टार्टअप करना चाह रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, या जो भी स्टार्टअप उसका चल रहा है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, IBC से कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, संकल्प है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को नहीं काटना है। वो IBC ज्वाइन करके अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मुकाम पे ले जा सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बोला कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एग्जैक्टली कोई भी ज्वाइन भी कर सकता है। और ये जो रेवेन्यू सर बता रहे हैं इतना जनरेट किया जा सकता है 120 लाख, क्योंकि आप उसके एक एग्जांपल है, जीता जागता आप उदाहरण है उसके, आप वो कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। और भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जैसे केवल लखलानी जी है, आप हो गए, जी जी जी, ब्रजेश प्रजापति बिल्कुल जी सर, है, बिल्कुल, राहुल सर हो गए। जी जी। ओके। आपने मतलब बताया कि ये ज्वाइन किया जा सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है।
अच्छा उमेश जी, अब मैं थोड़ा-सा पूछता हूँ ना, जैसे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि यार मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल होगा? मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैंने मतलब बहुत पढ़ाई नहीं करी है, मैं बहुत चीज़ें अच्छे से नहीं जानता हूँ, लोगों के मन में ये डाउट रहता है। क्या ये पॉसिबल है? आपकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है? अगर हम अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो सरकारी विद्यालय में हमने पढ़ाई की है, यूपी बोर्ड से। और सर मैं अगर लोगों की मानसिकता के बारे में बात करूं तो लोगों की मानसिकता जो है वो ये है कि मैं ये नहीं कर सकता, बस यही गलत है। लोग कहते हैं मैं छोटे से गांव से हूँ, मेरा जो जन्म है मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश नहीं की, या मेरा सपोर्ट नहीं मिला, या मेरे पास इतने अच्छे साधन नहीं है, इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं। वहाँ पे मैं कह सकते हैं कि अगर ये होता तो मैं ये करता, वो होता। ये सब पता है क्या होता है सर? ये क्या होता है, बहानेबाजी होती है, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर मैं बात करूँ, व्यक्ति चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, वहीं पे मुझे सोचने का मौका मिलता है। मेरी बात से सहमत हैं सर आप? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। वहीं पे मुझे सोचने का मौका मिलता है। वहीं पे आप सपोज़ मेरे पास स्मार्टफ़ोन है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूँगा। मेरे पास स्मार्टफ़ोन है तो मैं अपने स्मार्टफ़ोन के बारे में क्यों बात करूँगा या उसकी इच्छा क्यों करूँगा, आप बताइए। अगर मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, मैं वहाँ पे सोचूँगा कि मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए और किसी भी तरीके से चाहिए। ठीक है सर, मेरा मानना ये है कि लोगों की जो मेंटालिटी है वो जो मेंटालिटी है ना सर, वही बदलना हम लोगों का विज़न है। हम क्या करते हैं कि सोसाइटी की बनी बनाई एक कहानी है, लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब में सिक्योरिटी है। ये सर कहीं ना कहीं गलत है। अगर रियल लाइफ में देखें बहुत ही गलत है। लोग सक्सेस वहीं पे नहीं हो रहे हैं जो डिग्रियां ले रहे हैं अच्छी खासी, बहुत सारे लोग उसमें भी फेलियर हैं। बहुत सारे फेलियर्स आपको मिलेंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहीं न कहीं का ये रियलिटी है, बट लोग मानने को तैयार नहीं। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो बीटेक करके बेरोज़गार, उनको कोई रोज़गार नहीं मिला है। इवन एसएससी की तैयारी लाखों की तादाद में बच्चे करते हैं। सिलेक्शन 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, पहले 1 लाख का सिलेक्शन हो गया, फिर भी तो बहुत कम है। बिल्कुल सर। उमेश जी, एक और मैं आपसे बात करता हूँ। जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से हमें एजुकेट किया जा रहा है, और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो बिजनेस एरिया की डिमांड है, या किसी भी आप एरिया का जो एग्जैक्ट डिमांड है, और जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, वो कितना हमें हेल्प करता है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। क्या ये बहुत सही सिस्टम है, या फिर इसमें कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है, या कुछ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी लेना भी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए सर, अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, तो मैं वहाँ पे कहूँगा कि अगर हमें दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बहुत ही छोटी सी कहावत है, अपना अपना करो सुधार तभी होगा जग का कल्याण। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बदलने पे आएंगे तो नहीं बदल पाएंगे। अगर हम अपने आप को बदलने पे आएंगे, एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने है सर? हम ही लोगों ने बनाया है। ठीक है सर, तो अगर हम अपनी जो मानसिकता है, मेरा एक कोटेशन है, किसी ने खूब कहा है, एवरीथिंग इन द लाइफ इज़ द गेम ऑफ माइंडसेट। आप इस बात से सहमत हैं सर? बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हमारा माइंडसेट है, अगर हमारा माइंडसेट है कि हमें लाइफ में जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ना करके कुछ अलग करना है, तो हम बिल्कुल कर पाएंगे सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अदर कंट्रीज़ में क्या है कि जो जिसको चाहिए वही दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसे जो टूल्स हैं या ऐसी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक टाइम आने के बाद। भाई हमारा जो ब्रेन है वो कितना एब्जॉर्ब करेगा? किसी को डॉक्टर बनना है तो स्टार्टिंग से ही अगर हम उसको डॉक्टरी फोकस कराएं, किसी को बिजनेसमैन बनना है तो स्टार्टिंग से ही अगर हम उस पर फोकस करें तो वो अपनी ज़िंदगी में जाके कुछ बेहतर कर पाएगा सर। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि एक गैप सा क्रिएट है। माइंडसेट का सारा गेम होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं भी कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, तो जिसमें एक चीज़ आता है कि आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है आपका 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल सेट। अच्छा, अब उमेश जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, मोटिवेशन कोई फैक्टर होता है।
आपको क्या फैक्टर्स है जो मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार लाइफ में अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो बम मुझे बहुत आगे जाना है? किनको किनको आप आइडियल मानते हैं और किनको किनको आप फॉलो करते हैं जो आपके मोटिवेशन के फैक्टर हैं? जी सर, मोटिवेशन के फैक्टर की अगर हम अपनी बात करें तो सबसे पहले सर जो मेरा माइंडसेट है, मोटिवेशन सर ऐसा होना चाहिए लाइफ में जो समय के साथ ख़त्म ना हो। जैसे लोग नशा करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि नशा ऐसा हो जो वक्त के साथ ना गुजरे। ऐसा नशा होना चाहिए अपने ऊपर जो सारी ज़िंदगी रहे। और मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मैं फॉलो करता हूँ सबसे पहले विवेक बिंद्रा सर तो हैं, अमेजिंग पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन उनके बाद अगर मैं बात करूँ तो रितेश अग्रवाल सर की, बहुत ही कम उम्र में इतना सक्सेस पाना बहुत बड़ी बात है सर। इतनी कम उम्र में 22-23, हम लोगों की बराबरी में ही है, 1-2 साल का केवल गैप है, ठीक है सर। इलॉन मस्क को आप देख लीजिए, मैं इलॉन मस्क को फॉलो करता हूँ, मार्क ज़करबर्ग सर को फॉलो करता हूँ, स्टीव जॉब नहीं रहे, लेकिन आज भी जो उनकी कंपनी है, जो उनके जैसे लीडर्स बनने में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है सर। उनके बनाए हुए रास्ते पे चलने पे बहुत ही कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन सर जो सक्सेस मिलती है ना सर, वहाँ पे खुशी बहुत मिलती है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा सर। लोगों को थोड़ी मेहनत, थोड़ा ये लगता तो है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन वो कर जाते हैं उसी दिन वो सक्सेस हो जाते हैं सर। उसी दिन दुनिया उनको सलाम ठोकती है। बिल्कुल। यदि जैसा कि आप बोल रहे कि मैं एलॉन मस्क को फॉलो करता हूँ, रितेश अग्रवाल जी को फॉलो करता हूँ, विवेक बिंद्रा सर को तो डेफिनेटली आप फॉलो करते हैं, क्या आप रितेश अग्रवाल सर से कभी मिले हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं मिला हूँ रितेश अग्रवाल सर से। मेरी इच्छा है कि मैं मतलब मिलने के बाद क्या होता है सर, एक अजीब सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनसाइड बॉडी, मज़ा आता है वहाँ पे, लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अब आते हैं एक ऐसे सेगमेंट पे कि यदि कोई ऐसा पर्सन है, कोई न्यूबी है, कोई नया पर्सन जो इस इंटरव्यू को पहली बार देख रहा है, वो ज्वाइन करना चाहता है बड़ा बिजनेस.com को, यानी विवेक बिंद्रा सर की टीम को एज ए IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, तो कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए? क्या वो ज्वाइन करके कैरियर में एक लंबी ग्रोथ ले सकता है, एज ए करियर इस चीज को ले सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो बड़ा बिजनेस से बेहतर हो, ठीक है सर। मैं एज IBC वर्क कर रहा हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ें। लोगों को क्या होता है कि कर्म किए बिना पहले ही परिणाम चाहिए, यहीं पे सर लोगों की गलत मानसिकता होती है। आप बताइए सर, हमें खाना खाना होता है, खाना खाने के लिए पहले बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, करने के बाद में क्या होता है, वो पकाया जाता है, पकाने के बाद में वो हमारे खाने के लायक होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्म करना है। कर्म के बाद हम फल की इच्छा करें तो सही है, ठीक है सर। लोगों को धैर्य के साथ में काम करना चाहिए। काम हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा, लेकिन फल की जो उम्मीद है वो पहले ही नहीं करना चाहिए। बाद में फल तो मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा सर। जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में क्यों सोचना। लोग इमेजिनेशन में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लोग कल्पना ही करते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। वर्किंग पे सर वो ध्यान करते ही नहीं, वर्किंग पे वो ध्यान देते ही नहीं है। बिल्कुल, आपको पहले काम करना पड़ेगा। आप यदि बड़ा बिजनेस.com के बारे में जानते नहीं है, IBC के बारे में नहीं जानते, तो आप इसके बारे में जानिए। मैं यहाँ अपना नंबर एक डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, इफ यू हैव करेज, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, इफ यू हैव करेज, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, देन ज्वाइन IBC। अब इस नंबर पे कॉल कीजिए, इंक्वायर कीजिए कि आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। डेफिनेटली हेल्प करने वाली बड़ा बिजनेस.com की टीम आपको आपके करियर में ग्रोथ के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, हमारे साथ जुड़ करके इतनी वैल्यूएबल बातें शेयर करने के लिए। कोई भी पर्सन डेफिनेटली जो इस वीडियो को देखा है करियर में एक बड़ा ग्रोथ ले पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार इस वीडियो में जुड़ करके इतनी बातें बताने के लिए। तो ओके सर, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वजह से किसी दूसरे की लाइफ में एक नया इम्पैक्ट आए। मुझे बहुत खुशी होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, इम्पैक्ट आएगा। और बेसिकली आप तो वर्क कर ही रहे हैं लोगों के लिए।
सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी। अगर लाइफ में जीना चाहते हो किंग साइज जैसी तो इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। अगर लाइफ जीनी है बिंदास जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। अगर आमदनी चाहते हो हर मौसम एक जैसी, कम ऑन ज्वाइन आईबीसी। क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? भाई इतना मत सोच, ज्वाइन आईबीसी। अगर दोहराना चाहते हो कामयाबी इनके जैसी, ज्वाइन आईबीसी। कठिन परिस्थिति की ऐसी की तैसी, ज्वाइन आईबीसी। सीधी करनी है जीवन की सीढ़ी, ज्वाइन आईबीसी। क्या करनी पड़ती है आपको बॉस की चापलूसी? छोड़ो ऐसी नौकरी, ज्वाइन आईबीसी। चाहे कहीं के भी हो, जम्मू, झारखंड या झांसी, ज्वाइन आईबीसी। क्या छा गई आपके बिजनेस में मायूसी? ज्वाइन आईबीसी। निराश होकर ना यूं मलिए हाथ, ज्वाइन करिए आईबीसी और रचिए इतिहास। यूं ही अगर घर में बैठे रहे तो हो जाओगे आलसी। तुरंत फोन करके इंक्वायर करो अबाउट आईबीसी। यदि आप में भी है करेज, कंपैशन और क्यूरियोसिटी, कॉल नाउ टू ज्वाइन आईबीसी।